My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful. आज का सब्जेक्ट मैटर रहेगा सदस्यों के योग का कर्म विनिमय नियम या कर्म विनिमय नियम और साहचर्य नियम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड को भी इस तरह की राय दें। तो चलिए मैं आपकी सब्जेक्ट मैटर पर आता हूँ। चलिए हमारा टॉपिक है सदिशों के योग का कर्म विनिमय नियम तथा साहचर्य नियम। सदिशों के योग का कर्म विनिमय नियम। कर्म विनिमय नियम अब जो है कर्म विनिमय नियम पहले पढ़ा देते हैं, तब साहचर्य नियम पढ़ाते हैं। चाहे दोनों एक साथ कह दे रहे हैं, सदिशों के योग का कर्म विनिमय नियम तथा साहचर्य नियम। हो गया। कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स। कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव law of sum of vectors। चलिए अब जो है हम मान लीजिए कि दो सदिश है, ए और बी दो सदिश है, तो सदिश ए को लेते हैं और सदिश ए के, है ना। अब पहले से ही मालूम है कि जो हम लोग बार बार सदिश लिए हैं, तो सदिश ए के सिर पर सदिश बी का पूंछ रखते हैं और उसके बाद से क्या होता है, सदिश ए के, है ना, सदिश ए के सिर पर सदिश बी का पूंछ रखते हैं और, है ना, सदिश ए को कहाँ ओ पी के अनुदिश और सदिश बी को पी क्यू के अनुदिश रखते हैं, जिसका परिमाण क्या होगा, वो ए का परिमाण ओ पी के बराबर और बी का परिमाण, सदिश बी का परिमाण पी क्यू के बराबर होगा। और ये जो है अब क्या करते हैं, फिर ए के पूंछ पर पूंछ तथा बी के सिर पर सिर रख के एक तीसरा परिणामी सदिश लेते हैं। ये तीसरा क्या होता है, ए के पूंछ पर पूंछ और बी के शीर्ष पर शीर्ष रखते हुए एक सदिश खींचते हैं जो इन दोनों सदिशों का योग होता है। इन दोनों सदिशों का योग होता है, इन दोनों सदिशों का क्या होता है, योग होता है। अब देखिए ये दोनों सदिशों का योग किस तरह से होगा। फिर अब हम क्या करेंगे, इन सदिशों के इसके समांतर इसके समांतर ले लेते हैं, इसके भी समांतर एक सदिश ले लेते हैं बराबर, इनके समांतर और बराबर सदिश लेते हैं, इनके बराबर और समांतर माने बी के बराबर समांतर एक सदिश ले लिया, बी के बराबर और समांतर इधर से ले लिया और
और बराबर ये ले लिया, और ए के समांतर और बराबर यहाँ ले लिया। अब देखिए, तो ऐसे स्टेज में क्या हो जाएगा, देखिएगा ये जो है ठीक के, और यहाँ पर मैंने आर रख दिया, ये क्या हो जाएगा, सदिशों के योग के चतुर्भुज नियम का पालन करेगा, या है ना, और जिससे क्रम विनिमय नियम उत्पन्न होगा। देखिए, अब b के बराबर और समांतर इधर से लिए हैं तो वेक्टर b इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर b, और a के बराबर और समांतर यहाँ लिए हैं तो वेक्टर a लिखेंगे। अब देखिएगा, तो परिणामी जो OP होगा, ये सदिश OQ जो होगा, देखिएगा सदिश OQ, सदिश OQ क्या है, परिणामी सदिश है। आई परिणामी सदिश बराबर क्या होगा, इधर से जब चलेंगे तो OP, वेक्टर OP आप प्लस का हो जाएगा वेक्टर PQ, और क्या हो जाएगा, वेक्टर OP का मान है वेक्टर A, और वेक्टर PQ का मान है वेक्टर B, इसको समीकरण 1 मान लिया जाए। अब इधर से चलिए, तो फिर इधर से भी चलेंगे तो परिणामी कौन है, वो Q है, तो वेक्टर OQ बराबर हो जाएगा क्या, वेक्टर OR, अब प्लस वेक्टर कौन हो जाएगा, OR, अब वेक्टर RQ। अब वेक्टर OR का भी मान, वेक्टर OR का मान क्या होगा, वेक्टर B, देख रहे हैं, वेक्टर OR का मान वेक्टर B, अब वेक्टर RQ का मान क्या है, वेक्टर A, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 तथा 2 का बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना बराबर हो जाएगा, तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, दोनों का बायां पक्ष बराबर हो जाएगा तो दाहिना बराबर हो जाएगा, तो इसका दाहिना वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर 2 का दाहिना वेक्टर B प्लस वेक्टर A, तो इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर वेक्टर B प्लस वेक्टर A, ये क्रम विनिमय नियम हो गया। यानी कि दो राशियाँ इस तरीके से हों कि उनका खाली क्रम बदल जाए और योग बराबर हो, तो ऐसे को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। तो ये हो गया क्या, दो राशियाँ सेम है लेकिन फर्क कितने हुआ कि दोनों का क्रम बदल दिया। इनका जो ये दोनों राशियाँ इधर भी हैं, लेकिन इधर जो योग किए हैं और इधर योग किए हैं, फर्क कितना ही है कि इनके क्रम को बदल दिए। जहाँ ए था वहाँ बी कर दिए, बी के जगह ए, यानी कि वेक्टर ए के जगह वेक्टर बी या वेक्टर बी के जगह वेक्टर ए कर दिए, और क्रम बदल के योग किए हैं तो दोनों योग बराबर होगा। तो इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। ये क्रम विनिमय नियम हमारा कहाँ से मिला, सदिशों के योग से, दो सदिशों के योग से मिल गया। क्रम विनिमय नियम। अब देखिए, तो देखें क्रम विनिमय नियम कहाँ से हुआ, तो सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम, यानी कि सदिशों के योग से क्रम विनिमय नियम बना। सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम हो गया, ये सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम हुआ। अब चलेंगे अब क्या होगा, अब हम चलेंगे का, तो ये अब चलेंगे एक और, तो ये ले लेंगे साहचर्य नियम के लिए। फिर देखिए एक सदिश लेंगे यहाँ, देखिए OP के अनुदिश वेक्टर A लिया और वेक्टर A के शीर्ष पर है ना पूछ रखकर है ना PQ के अनुदिश वेक्टर B लिया, और वेक्टर A के पूछ और वेक्टर B के शीर्ष पर है ना वेक्टर A के पूछ पर पूछ या वेक्टर B के शीर्ष पर शीर्ष रखकर ये जो सदिश लिया वो ये दोनों का परिणामी सदिश हुआ, यानी कि दोनों का योग हुआ।
यानी कि वेक्टर ए या वेक्टर बी का योग हुआ, इसलिए ये सदिश बराबर क्या लिखाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए और बी का योग। अब चलेंगे ये वेक्टर बी के सिर पर पूछ रखकर से वेक्टर बी के शीर्ष पर पूछ रखकर एक वेक्टर सी लेते हैं और वेक्टर बी के पूछ पर पूछ और वेक्टर सी के शीर्ष पर शीर्ष रखकर एक सदिश खींचते हैं जो क्या होता है, बी और सी का परिणामी होता है। तब बी और सी का परिणामी होगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि बी और सी का योग होगा, तब वेक्टर बी अब प्लस वेक्टर सी होगा। उसके बाद से क्या होगा, ये देखिएगा, फिर हमारा जो है फिर एक चीज़ और मिलेगा हमारा क्या, कि वेक्टर यहाँ पर देखिएगा, इन दोनों वेक्टर का जो है, एक बार देखिए यहाँ पर हम लोग को एक वेक्टर, यहाँ पर देखिए एक वेक्टर जो है यहाँ पर हमारा मिलेगा कौन, एक वेक्टर हमारा मिलेगा कि इन दोनों का देखिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि ए के पूछ पर पूछ और ये जो है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के सिर पर सी रख के ये परिणामी खींचा गया है। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो जाएगा। ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अब प्लस वेक्टर सी हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, वेक्टर ए, अब वेक्टर ए ये अकेले था तो ये अकेले रहेगा, ये वेक्टर बी प्लस सी ऐसे रहेगा। अब देखिएगा फिर तो एक और का है, ये कैसे मिलाइएगा, कैसे यहाँ पर भी तो देखिए कि एक का ये और परिणामी पड़ रहा है, कैसे परिणामी पड़ रहा है, तो देखिएगा इसके पूछ पर, यहाँ जो है इसके पूछ पर, यानी कि आपको जो है यहाँ पर देखिएगा क्या कि पूछ इसका यहाँ पर है, यहाँ पर का जो पूछ है ए बी, यानी कि ओ क्यू के पूछ पर पूछ है इसका, और ये जो है ना यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के पूछ पर पूछ है इसका, और वेक्टर ए प्लस बी के पूछ पर इसका पूछ है, और वेक्टर सी के शीर्ष पर इसका शीर्ष लिख के ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी का भी ये क्या है, एक ये है क्या बताए कि परिणामी है। तो इसका ये जानते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर, किसका है देखिएगा, वेक्टर मिलाइएगा, वेक्टर ये हो गया आपको वेक्टर ए प्लस बी, देखिएगा कैसे है, किस पर है मिलाइएगा, यह सी पर तो का तो हो गया। फिर यहाँ पर देखिएगा वेक्टर ए के पूछ पर पूछ था, वेक्टर ए प्लस बी पर के पूछ पर पूछ, और वेक्टर सी के शीर्ष पर शीर्ष के क्या था, ये ओ आर था, तो ओ आर था, तो इसका मतलब ओ आर जो होगा ना ये क्या होगा, वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर वो ए आर जो होगा वह क्या होगा, ऐसे स्टेज में दो चीज़ हो गया। देखिए कैसे हो गया, यहाँ पर हम लोग जोड़ने में ध्यान देंगे, यहाँ कैसे है देखिए, एक वो है वेक्टर ऐसे है कि वेक्टर ए के पूछ पर पूछ और वेक्टर बी प्लस सी के शीर्ष पर शीर्ष रख के ये परिणामी हो गया। एगो परिणामी कैसे हो गया, देखिए ये परिणामी दो तरीके काम कर रहा है। फिर यहाँ काम कर रहा है कि वेक्टर ओ क्यू, यानी कि वेक्टर ए प्लस बी के पूछ पर इसका पूछ है, तो वेक्टर पहले ए प्लस बी के पूछ पर इसका पूछ है, और अब वेक्टर सी के शीर्ष पर इसका शीर्ष है, यानी कि ये परिणामी किसका है, वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस बी का और वेक्टर सी का। तो वेक्टर ए प्लस बी एक साथ है, तो वेक्टर ए प्लस बी को जो है एक साथ ब्रैकेट में बंद करेंगे, और वेक्टर सी अकेला पड़ रहा है तो वेक्टर सी अकेला रहेगा। देखिए ना, इधर से दोनों एक साथ है तो एक साथ हो जाएगा, इधर से अकेला तो अकेला कर देंगे। अब तो आसानी से हमारा मिल जाएगा। देख रहे हैं कि दोनों चीज़ एक ही चीज़ आया है, खाली क्या हुआ है, अपना जो पहले इसमें फ़र्क ये हुआ कि शुरू वाला दोनों ब्रैकेट में है, तो इसमें क्या है, अंत वाला दोनों ब्रैकेट में है, और यहाँ शुरू वाला दोनों ब्रैकेट में है, लेकिन दोनों में राशियाँ एक जैसी हैं, इसलिए क्या है, ये सदिशों के है ना, सदिशों के
योग का ये सहचर्य नियम का पालन करा है, जो इसको यहाँ पर भी सॉल्व करके मैं बता दे रहा हूँ। देखिएगा कैसे। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, पहले हम निकालेंगे क्या कि ओ क्यू परिणामी जो निकालेंगे, परिणामी ओ क्यू। ओ क्यू बराबर देखिएगा, यहाँ पर ये चीज़ को यहाँ भी समझा दे रहे हैं, यहाँ तो बन ही चुका था लेकिन यहाँ भी समझा दे रहे हैं। ओ क्यू परिणामी ओ क्यू बराबर, परिणामी ओ क्यू बराबर हो जाएगा, ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये परिणामी किसका, ए और बी का, तो हो जाएगा वेक्टर ए। ओ क्यू बराबर पहले मैथ में इसमें समझा दे रहे हैं, यानी कि पहले हम आपको इसके जिसके अनुदिश उसमें बता दे रहे हैं। ओ क्यू बराबर हो जाएगा ओ पी, वेक्टर ओ पी, आप प्लस हो जाएगा क्या, वेक्टर ओ पी, आप प्लस हो जाएगा वेक्टर पी क्यू, ये दो का योग हो जाएगा ओ क्यू, और बराबर में क्या हो जाएगा, ओ पी का मान क्या है, वेक्टर ए है, और पी क्यू का मान क्या है, वेक्टर बी है, वेक्टर बी है, ये जो है वेक्टर बी है। अब देखिएगा उसके बाद से फिर हमारा क्या होगा, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर ले लेंगे वेक्टर पी क्यू पी आर, तब वेक्टर पी आर ले लेंगे, यानी कि वेक्टर पी आर को भी हम उसी तरह साबित कर लेंगे। क्या लेंगे, वेक्टर पी आर ले लेंगे। तो वेक्टर पी आर को जब लेंगे तो देखिएगा वेक्टर पी आर को लेने में जो है हमें आसानी होगा, यहाँ पर वेक्टर पी आर को ले लेंगे, तो पी आर वेक्टर पी आर बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर पी आर बराबर हो जाएगा हमारा क्या, वेक्टर पी आर बराबर हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा क्या, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यानी कि वेक्टर पी आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा कि वेक्टर पी क्यू आप प्लस वेक्टर क्यू आर, अब वेक्टर पी क्यू का मान वेक्टर बी है, अब वेक्टर क्यू आर का मान वेक्टर सी है। अब हमें क्या लेना है, यानी कि अब हमें ओ क्यू दो तरीके से लेना है। ओ क्यू लेना है, देखिए ये ओ क्यू सब का परिणामी है, तो वो नहीं ओ आर, तो ओ आर सब का परिणामी है, ओ आर दो तरीके से परिणामी है। देखिएगा एक वेक्टर ओ आर बराबर हो जाएगा क्या, वेक्टर ओ आर बराबर पहले क्या हो जाएगा, देखिए कहाँ है ये ओ आर, ओ पी के वेक्टर ओ आर बराबर उनका परिणामी ओ पी और पी आर का, ओ पी और पी आर का ही परिणामी ओ आर, एक तरह से देखिए तो ओ पी और पी आर का है, तो ओ पी वेक्टर ओ पी आप प्लस वेक्टर पी आर, वेक्टर पी आर का ही परिणामी है, वेक्टर पी आर का परिणामी। देखिएगा कैसे, देखिए ओ आर की इसका कुछ क्या परिणामी है, यानी दो का योग है, ओ आर दो का योग है, ओ पी प्लस पी आर का, अच्छा वेक्टर पी आर का, वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी आर का, वेक्टर ओ पी का मान देख रहे हैं वेक्टर ए आप प्लस वेक्टर पी आर का मान देख रहे हैं वेक्टर बी आप प्लस वेक्टर सी है। तो अकेला इसका मान दोनों है तो इसको एक साथ घेर देंगे, इसको सम का एक मान लेंगे, और फिर देखेंगे वेक्टर ओ आर बराबर एक और चलेगा। देखिए कैसे कैसे वेक्टर ओ आर फिर दो का परिणामी है, देखिए कैसे, एगो वेक्टर ओ क्यू, वेक्टर ओ क्यू आप प्लस वेक्टर ओ क्यू, क्या कि इसके पूछ पर है, इधर से क्या है क्यू आर के शीर्ष पर है, तो वेक्टर ओ क्यू आप प्लस वेक्टर क्यू आर, वेक्टर क्यू आर, वेक्टर ओ क्यू और वेक्टर क्यू आर का यह परिणामी, यह उसका भी, इन दोनों का भी परिणामी है, यानी कि योग है, क्योंकि ओ क्यू के पूछ पर है और ये जो है क्यू आर के शीर्ष पर है। अब जो होगा क्या कि ओ क्यू का मान आप देख रहे हैं, कहाँ गया ओ क्यू, ये ओ क्यू का मान देख रहे हैं वेक्टर ए आप प्लस वेक्टर बी, अकेले ए का दो मान है तो एक साथ हो जाएगा, आप प्लस क्यू आर का मान देख रहे हैं वेक्टर सी, ये अकेला है बेचारा। अब ये समीकरण दो हो गया। देखिए समीकरण एक और दो का बायां पक्ष बराबर है, तो समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से, तो समीकरण एक तथा दो से क्या हो जाएगा, दोनों का दायां पक्ष बराबर। देखिएगा समीकरण एक और दो का क्या है, यहाँ पर समीकरण एक और दो का देखिएगा दाहिना पक्ष, बायां पक्ष, सॉरी, समीकरण एक का बायां पक्ष देख लीजिए, समीकरण दो का बायां पक्ष देख लीजिए, बराबर है, तो दोनों का बायां पक्ष बराबर तो दाहिना बराबर हो जाएगा, तो एक का दाहिना हो जाएगा प्लस वेक्टर बी अब प्लस वेक्टर सी, वेक्टर सी एक साथ हो जाएगा।
अब बराबर दोनों का सम का 1 और 2 का बायां बराबर है, तो अब जा रहा है दोनों का दाहिना बराबर हो गया, तो इसका तो दाहिना लिख दिया, अब इसका दाहिना चलिए बराबर में हो जाएगा इसका दाहिना, दोनों बराबर रहता है, इसके बराबर में यह है ना सम का 1 और 2, सम का 1 और 2 का बायां बराबर था, 1 और 2 का दाहिना क्या होगा बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा इसके, तो लिखेंगे पहले इसको लिख दिया, अब उसी के बराबर इसको लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक साथ हो जाएगा, अब वेक्टर सी अलग हो जाएगा। ये हो गया क्या कि जब एक ही तरह के पद हों और एक ही तरह की राशियां हों, लेकिन क्या हो कि इसमें हो कि इधर जो ग्रुप हो उसके ठीक उल्टा उधर ग्रुप हो, इधर वाले क्या है शुरू, इधर अंतिम में के दोनों पद एक ग्रुप में हैं, इधर शुरू के 2 पद एक ग्रुप में हैं, लेकिन राशियां सेम है, इसको बोलते हैं क्या सहचर्य नियम। हो गया, क्या हो गया, इसको बोलेंगे क्या सहचर्य नियम। ये क्या होगा सहचर्य नियम, ये हो गया सहचर्य नियम। तो ये हो गया सहचर्य नियम। तो आपने देख लिया सदिशों के योग में दोनों आ गया, सदिशों के योग का क्रम विनिमय और सहचर्य दोनों नियम आ गए। ठीक है, अब का जो है ये जो है ना ये हो गया।